और बच्चों क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम, पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या क्या देख चुके हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिए, उसका स्पेशल केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देख लिए, और क्या देख लिया? मिनिमम वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट को हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है वो चीज भी हमने देखा था, और क्रिटिकल एंगल भी देखा था, है ना? अच्छा, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। क्या नाम है? रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, सिंपल। ठीक है, टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो पार्टिकल है या बॉडी, वो दो डायमेंशन में मूव करेगा, एक्स और वाई दोनों में मूव करेगा। ठीक है ना? जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखे थे, ठीक, वो टू डायमेंशनल मोशन था। अब उसी टू डायमेंशनल में हम लोग रिलेटिव मोशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे जैसे अभी मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है हमारी साइड में, पता नहीं तुम लोग के यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है, बट होता क्या है, जैसे मान लो बारिश के टाइम है ना, तो जब मान लो कि बारिश सीधी हो रही है ऐसे, है ना, बारिश सीधी हो रही है ऐसे, ठीक है, बारिश सीधी हो रही है, तो तुम यहाँ पे खड़े हो, ऐसे करके खड़े हो, ठीक है, ऐसे खड़े हो, तो तुमको जो छाता रखना पड़ेगा वो कैसे रखोगे तुम? ऐसे, सीधा, है ना? बारिश इधर आ रही, तुम छाता सीधा पकड़ के खड़े हो, ठीक। लेकिन यही केस अगर क्या होगा कि अगर तुम मूव कर रहे हो वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ तुम मूव करोगे, ठीक, बारिश अभी भी वैसे ही हो रही है, लेकिन तुमको जो छाता रखना होगा वो ऐसे रखना होगा, ठीक है, ऐसे, सिंपल, आगे की ओर। होता है ना ऐसा? या देखना, कभी तुम अगर बाइक पे बैठे हुए बारिश हो रही है तो लगेगा कि बारिश क्या है ना, मुंह पे लग रही है, ऐसा लगता है ना? कभी हुआ है? कभी ऐसा मतलब कभी ऐसा सिचुएशन आया कि बारिश हो रही हो, बाइक में जा रहे हो, कभी ऐसा सिचुएशन आया है ना? आया होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अब सोचो, सिंपल सी बात क्या है कि भाई बारिश तो इधर हो रही है ना, बारिश तो इधर हो रही है, लेकिन हमको ऐसे बारिश क्यों दिख रहा है? ऐसे बारिश क्यों दिख रहा है? क्यों? ठीक है, यही रिलेटिव मोशन है। ठीक है, जब हम चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो हमारे लिए जो रेन है वो किसी और डायरेक्शन में गिर रही है हमारे लिए, ठीक है। एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, तो रेन तो ऐसे गिरेगी, ठीक है, बारिश ऐसे हो रही है, लेकिन जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं ऐसा हो जाता है, ठीक। ऐसा सबने फील किया होगा, ठीक। अच्छा, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, पानी ऐसे बह रही है, ठीक है, पानी ऐसे बह रही है, या ऐसे सोचो, पहले इसको नदी नहीं, पहले स्विमिंग पूल बनाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल बन गया ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में तुमको मूव करना, ये यहां से यहां जाना, तो तुम आसानी से तैर के जा सकते हो अगर स्विमिंग पूल में पानी है तो, ठीक है, मतलब मान लेते हैं पानी भी है, ठीक है ना, मान लेते हैं क्या, पानी भी है स्विमिंग पूल में, तो बहुत आसानी से तुम यहां से यहां तक तैर के जा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तुम ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, सिंपल यहां से यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक। लेकिन सोच के देखो कि अगर यही एक नदी होती तो क्या होता, यही एक नदी होती तो क्या होता। मान लो नदी की स्पीड इधर है, नदी की स्पीड इधर है, ठीक है, अब तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तुमने इसी डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट किया, तो क्या करेगा, ये पानी भी तुमको धक्का लगाएगा इधर, ठीक है, मतलब तुमको तुम्हारी जो कुछ वेलोसिटी होगी ना, कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो नदी भी हमको फोर्स लगा रही है, और हम तो खुद अपने एफर्ट से तैर ही रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे चीज आ रहा है। अब जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नदी के स्पीड में अपनी स्पीड देख रहे हैं, या क्या कहते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट, नदी मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इन सारी चीजों में क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। इन सारी चीजों में क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और एक आध एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो
जब बहुत तेज हवा चलती है ना, बहुत तेज हवा चलती है, तो तुम हवा के डायरेक्शन में अगर मूव करना चाहोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत स्पीड से जा सकते हो, है ना। अच्छा सोच के देखो, हवा इधर से बह रही है, हवा इधर से बह रही है और तुम इधर जा रही है ना, और तुम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, तो होगा क्या, तुम इधर ना करके कुछ ऐसे मूव कर जाओगे। ठीक है, ऐसा तुम लोग देखा होगा या नहीं देखा होगा, हम बहुत बार देखे हैं कि जैसे मान लो कि अभी के टाइम में ना बहुत क्या होता, आंधी तूफान आता है ऐसा। ठीक है, तो अगर आंधी तूफान शाम को आ रहा है, ठीक है, या बहुत तेज हवा चल रही है शाम को, तो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, वो उड़ के अपने घर फिर से जाते हैं। ठीक है, कहीं पे वो गए हो तो अपने घर या कहीं पर भी वो उड़ के जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे, हवा ऐसे तेज चल रही है, बर्ड इधर से आ रही है, ठीक है, तो वो जा ही नहीं पाता था, वो इधर घूम के उधर चला जाता था। ठीक है, ऐसा सिचुएशन अगर तुमने भी बहुत बार देखा हो तो याद करो। ये सारा चीज में एक्चुअल में बर्ड किधर जाना चाहता है, इधर, लेकिन वो जा किधर रहा है, इधर। क्या क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे विंड भी है, तो इसीलिए हम विंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखेंगे, विंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखेंगे। इसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम किसी के स्पीड, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी की स्पीड देखें तो हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, या रिलेटिव स्पीड, सिंपल है ना। अच्छा भाई देखो, बहुत बढ़िया। जैसे एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, अगर मैं बोलूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो ये क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तुम्हें ये पता है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या हो गया तुम्हारा, velocity of A with respect to B, with respect to B। ठीक है, अब यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, B। B क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी, इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि ये हमने बताया हुआ है ना, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है वीडियोस, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे समझते हैं, ठीक है, यहां पे समझते हैं सिंपल, कि अगर मैं पहला एग्जांपल लूं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का, तो इसमें लेते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे हम, रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, क्या लेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। क्या लेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम। अब देखो, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम सिंपल है ना। अच्छा आगे देखो भाई, है ना, क्या देखोगे, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो कि अगर पहला केस है कि अगर कोई, मान लो ये स्विमिंग पूल है, मान लेते हैं, सिंपल है, इसमें पानी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई स्विमर या कोई आदमी, ठीक है, क्या होगा, इस पे तैरेगा। ठीक है, इस पे तैरेगा, तो क्या होता है, उसको लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, बात समझ में आ रहा है। जैसे तैर रहा है ना, तैर रहा है स्टिल वाटर में, यानी अभी ये वाटर मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो अभी कि अगर ऐसे एक नदी है, ठीक है, या डायरेक्ट रिवर मैन प्रॉब्लम में ही जाते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे देखो रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, एक रिवर होती है, ठीक है, क्या होगी, एक रिवर होगी। ठीक, अच्छा रिवर की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मतलब, पानी यू स्पीड के साथ बह रहा है, पानी यू स्पीड के साथ बह रहा है। ठीक है, इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, डी, इसकी विड्थ कितनी होगी, डी, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें
नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हमारा जो स्विमर है या आदमी, वो मान लो इस पॉइंट से ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, इसको जाना कहां है, इसके जस्ट सामने बी पॉइंट है, ठीक है, ये जाना चाहता है बी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, और यहां पे इधर, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल, है ना, इसके जस्ट से ये क्या करता है, इधर थीटा एंगल पे तैरना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये कहीं भी कर सकता है तैरना, इधर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी तैरेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम एक जनरल कंडीशन लेते हैं, एक जनरल कंडीशन लेते हैं कि भाई ये यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई पानी में तैरता है तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अच्छा भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इतना तो समझ में आया हमको, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब देखो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इधर ध्यान दो, है ना, इसको हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और वाटर क्या है, जैसे मान लो अगर ये रिवर है ना, तो इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर मान लो यू, क्या हमने बोला था, स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर, तो इसको बोल, मान लो ऐसे बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, बस याद रखने के लिए, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पानी में तैर रहा है, क्या कहां तैर रहा है, पानी में। तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो वाटर ही बोल रहे हैं भाई, चलो वाटर ही बोल देते हैं, है ना, वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, लिखा जा सकता है क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन ये कितना हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एम विथ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया, ठीक है। मान लेते हैं वो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर u है और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है वो कितना है, v मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको मान लेते हैं कुछ भी v, ठीक है, मान लेते हैं, या ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कि इसका दो कंपोनेंट होगा, है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना माने हैं v, तो इधर कितना हो जाएगा v cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा v sin थीटा, ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बहुत आसान हो गया, है ना, अब बहुत आसान हो गया, ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। हमने क्या क्या माना था, हमने ये माना था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है या वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है u, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है u, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है v, ठीक है, ये हमने माना था, ठीक। अच्छा, अब इसका जो ये जो स्विमर है ना, ये जो आदमी है, ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा जाएगा, मतलब एक जनरल कंडीशन की बात कर रहा, मैं कोई स्पेशल कंडीशन की बात नहीं कर रहा। मान लो ये ऐसे होकर के यहां तक चला गया, ठीक है, ऐसे होकर के यहां तक चला गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल दिए, सी, ठीक। अच्छा, ये सी हो गया। अब सोचो कि अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ
मैन अलोंग द रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग द रिवर वो कितना होगा? सोचो, v साइन थीटा इधर और u इधर, ठीक है, तो नेट वेलोसिटी, या इसको एक्सिस के अलोंग लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना, एक्सिस के अलोंग लिख लो। इसको मान लेते हैं एक्सिस सिस्टम में ऐसे, इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो, ठीक। अच्छा भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि जो अभी जो है ना v जो है या u क्या है, रिवर की वेलोसिटी वो क्या है, ये v साइन थीटा से ज्यादा है, v साइन थीटा से ज्यादा है, तभी तो ये इधर आएगा, तभी तो ये इधर आएगा। अगर कम होगा तो इधर चला जाएगा, है ना, अगर कम होगा तो इधर चला जाएगा। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होकर के ऐसा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हमने ऐसा माना है, ठीक है। अब क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो v अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा, और यहां पे लिख लेंगे u इज ग्रेटर देन v साइन थीटा, ठीक है, u इज ग्रेटर देन v साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो vy ये कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना होगा, v cos थीटा, v cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो v cos थीटा क्यों होगा, इसमें u का कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी जो जैसे कोई दो वेलोसिटी है ना, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब Vx और Vy में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तो Vy कितना हो गया, V cos थीटा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमें तो Vy पता चल गया है ना। अब इसमें अगर मैं पूछूं, ठीक है, पहला क्या है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये मैं पूछूं, ठीक। अब तुम ही बताओ, ठीक है, रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, vx या vy, कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बोलो, vx या vy। vx क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है, vy क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में लेकर के जाता है, ठीक है। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। तो हमें अगर टाइम चाहिए t, तो हम किस वेलोसिटी को देखेंगे, इस y एक्सिस वाले वेलोसिटी को, ठीक है। और क्या ये जो vy है वो कांस्टेंट है, v cos थीटा सिंपल कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया, ठीक। अच्छा, तो टाइम होना कितना चाहिए, ये d बाय v cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा टाइम। इतने टाइम पे नदी क्रॉस हो जाएगी, इतने टाइम पे नदी क्रॉस हो जाएगी, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं कि हम बी पॉइंट पर पहुंचे, ये जरूरी नहीं कि हम बी पॉइंट पे पहुंचे, हम कहां पहुंच सकते हैं, सी पॉइंट पे, कहां पे भी पहुंच सकते हैं, सी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या निकालना है, हम ये निकालना चाहते हैं कि हम कितना दूर ड्रिफ्ट किए, कितना दूर हम ड्रिफ्ट किए, ठीक है, कितना दूर हम ड्रिफ्ट किए। बात समझ में आ रही है, सिंपल, मतलब हम बीसी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, बीसी।
और इस BC को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट। तो दूसरा निकालो, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट यानी दैट इज BC। ठीक है, BC। ठीक है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं, कितना होगा? अच्छा सोच के देखो, ये B से C की ओर, ठीक है, मतलब B से C की ओर ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा ना। यहां से ये कर लो, तो मान लो ये भी तो पॉइंट C है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस या C डैश कुछ भी मान लो, तो ये डिस्टेंस बोल लो या ये डिस्टेंस बोल लो, बात तो एक ही है। तो ये डिस्टेंस कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये डिस्टेंस कवर करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ड्रिफ्ट हम क्या लिख सकते हैं? ड्रिफ्ट हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट मिटा दो इसे, इसको मिटाता है ना। ड्रिफ्ट हम क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख सकते हैं ना, ड्रिफ्ट। इसको बोल देते हैं मान लो कुछ, ड्रिफ्ट BC। ठीक है, वो कितना होगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। कोई खास बात इस पे नहीं है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बता दो? u माइनस वी साइन थीटा। u माइनस वी साइन थीटा। और टाइम कितना है? d बाय वी कॉस थीटा। d बाय वी कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट। ये क्या आ गई हमारी? ड्रिफ्ट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्या आ गई हमारी ड्रिफ्ट? कितनी आ गई? u माइनस वी साइन थीटा बाय इंटू डी बाय वी कॉस थीटा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? सिंपल है ना? चलो लिखो इसे फटाफट, लिख लिए, मिटा दो इसे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है कि, अरे मिटा दिया मैं ना, खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिवर है, ठीक, और इसकी मान लो थिकनेस दी हुई है, या मतलब थिकनेस विड्थ दी हुई है 400 मीटर। कितनी दी हुई है? 400 मीटर। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से ए से ये स्टार्ट करता है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर दी हुई है, ठीक है, वो मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। कितनी दी हुई है? 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक, और एंगल दिया हुआ है मान लो 37 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल दिया हुआ है? 37 डिग्री। ठीक है, ये दी हुई है 37 डिग्री। ठीक, तो तुमसे पूछा गया कि फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ, है ना, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू है डी बाय वी कॉस थीटा। डी बाय वी कॉस थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब d कितना है? 400। d कितना है? 400। v कितना है? 30। cos 37, cos 37। ठीक, अच्छा अब अगर ये cos 37 है, तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? याद है cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। cos 37 की वैल्यू क्या होगी? 4/5। 4/5 कैसे होगा? ये सिंपल, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? 37। तो cos 37 कितना हो गया? 4/5। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 400/30 इंटू 4/5 लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ठीक, अच्छा ये 5 ऊपर चला जाएगा क्या? सिंपल, कैलकुलेशन करने में ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक, इस 4 से ये कितना हो गया? 10। ठीक, 10 इंटू 5, 50/3।
यानी टाइम कितना लगा 50/3 सेकेंड, 50/3 सेकेंड टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ड्रिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये भी मान लेते हैं कि भाई ये जो वाटर की स्पीड है, ठीक है, वो है 40 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड वाटर की स्पीड है। ठीक है, मतलब पानी इतने रफ्तार से बह रही है। तो हमें ये निकालना है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम? ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू जानते हैं, ड्रिफ्ट वो हम जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। वेलोसिटी अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर कितना हो जाएगा? u माइनस, ठीक है, v साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। इतना होता है, इतना हमें पता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ठीक है, u कितनी है 40 माइनस v कितनी है 30 साइन 37 इंटू टाइम कितना आया 50/3। ठीक है, कितना आया 50/3। अच्छा भाई चलो, 40 माइनस 30 साइन 37 की वैल्यू 3/5, साइन 37 की वैल्यू 3/5, ठीक, इंटू 50/3, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 18 इंटू 50/3, कितना हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 4 2 इंटू 50/3, यानी कितना हो जाएगा 3। ये हो गया ड्रिफ्ट, इतना मीटर ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा ड्रिफ्ट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अगर हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, ठीक है, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं और ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अगर इसी सवाल में, ठीक है, इसको मिटा दूं क्या? देखो, अगर देखें, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ये तुमसे पूछा जाए, तो सोच के देखो कि पानी की स्पीड इधर है u, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है ये v। ठीक, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से एंगल कितना है थीटा, ये कितना होगा 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक, अच्छा चलो भाई, हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू क्या हो गया v, v आर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, यही था ना, यही हमने निकाला था। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है वी एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर वी एम का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, जो भी आ रहा है ये वैल्यू कॉस 5, इसको बोल दिया 90 प्लस थीटा लिख देते हैं ना, 90 प्लस थीटा। बस इसकी वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड के साथ जा रहा है, आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस केस को निकालना चाहें, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इस केस में निकालना चाहें, तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, इसका स्क्वायर करो, यानी 30 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, यानी माइनस कॉस थीटा कितनी है? 37 डिग्री। तो माइनस एक यहां पे आ जाएगा, है ना, माइनस ये जो माइनस बाहर आएगा वो यहां पे आ सकता है, ठीक। और ये इसका रूट हो गया, बस जो भी आएगा लिख दो। कितना हो जाएगा ये? 900 प्लस 1600 माइनस 12 24, या ऐसे रहने दो अभी, 2 इंटू 30 इंटू 40 कॉस 37 4/5, ये 6, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, का रूट हो गया ये कितना हो गया? 900 प्लस 1600 माइनस 12 और 16 को मल्टीप्लाई करो, है ना, कितना हो जाएगा? 160 और 32 192, कितना हो जाएगा? 1920, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 6 12 और 4 इंटू 4 16, यानी 160, 40 इंटू 4 160। तो हमने क्या किया? 160 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। 160 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12। देखना यही आएगा, है ना, सिंपल, ठीक। अच्छा, इसका रूट अब माइनस कर दो, ये कितना हो गया भाई? टोटल 2500 माइनस 1920, ठीक है, 1920 माइनस कर दो और उसका रूट निकाल लो। जो भी आंसर आया वो तुम्हारा है, जो भी आंसर आया वो तुम्हारा है। अब जैसे देखो, इसमें कुछ भी नया है क्या? नहीं, कुछ भी नया नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे क्या हमें वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करना आता है? आता है, बहुत आसानी से हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखना है तो लिख सकते हैं, तो वही लिख दिए, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है कि अगर दो वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो है। अब अगर हमें x डायरेक्शन में जाना है तो हम सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, y डायरेक्शन में जाना है तो सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है ना। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अब एक आध सवाल और लेते हैं इस पे, है ना, चलो आ जाओ, ठीक है। जैसे मान लो जैसे सिंपल देखो, है ना, एक दो सवाल और लेते हैं, ठीक है। देखो कि मान लो ऐसा है, ठीक है, ये हमारा रिवर हो गया, ठीक, इधर हो गई इसकी स्पीड मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल मान लो दिया हुआ है तुम्हारा 30, कितना दिया हुआ है? 30, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, या 37 मान लो, कितना मान लो? 37, ठीक है, 37 डिग्री दिया हुआ, ठीक। और इसकी जो ये दी हुई मान लेते हैं 500 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 500 मीटर दिया हुआ, ठीक। तो तुमसे पूछा गया, अच्छा स्पीड भी ले लेते हैं, स्पीड मान लो 60 मीटर पर सेकंड दी हुई, कितनी दी हुई है? 60 मीटर पर सेकंड दी हुई, ठीक। तो तुमसे ये पूछा गया कि बताओ टाइम कितना होगा, ठीक है, टाइम कितना होगा। तो तुम क्या फॉर्मूला जानते हो? टाइम इज इक्वल्स टू डी बाय कॉस, डी बाय यू कॉस थीटा होता है, ठीक है, या सॉरी वी कॉस थीटा होता है, डी बाय वी कॉस थीटा होता है, ठीक। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यही वी है ना। और यू क्या है? ये यू है हमारा 60। यू मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? डी कितना हो गया हमारा? 50 बाई वी कितना है हमारा? 50 इंटू कॉस 37, कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, ठीक है, 4/5, 50 ने 50 को कैंसिल किया, यानी 5/4 आंसर आ गया टाइम, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बोलो क्यों? ठीक है, क्यों सही नहीं है? ठीक, ये देखो, हमें ये पता है क्या थीटा क्या होता है, हमें ये पता है कि थीटा क्या होता है। थीटा होता है इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है ना, उसी को थीटा बोला जाता है। वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है उसे
थीटा बोलते हैं, मतलब ये थीटा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये थीटा है। तो सोचो ये 37 है तो ये कितना होगा 53। ये कितना होगा 53, क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए। तो टोटल 90 है, एक 37 है, तो दूसरा कितना होगा 53। तो हमें इसमें थीटा याद रखना है कि थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल है। थीटा जो है वो क्या है, वर्टिकल के साथ एंगल है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी थीटा देखे और लिख दिए वैल्यू, ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वांटिटी में थीटा है क्या। ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब बन जाएगा। देखो अब है, ये कितना है 500, ठीक है, बाय वेलोसिटी कितनी हो गई, हमने 50 लिया था क्या पिछले बार, नहीं वो 500 होगा, ठीक है ना। अच्छा वेलोसिटी कितनी है 50 इंटू कॉस, अब कितना होगा 53 डिग्री। अब कॉस कितना होगा 53। कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। देख लो एक बार, है ना। कॉस 53, ये हो गया 53, तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, मैंने बहुत बार बताया है ना। तो कितना हो गया 3/5। ठीक, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कितनी हो गई हमारी बोलो 50/3। कितनी हो गई 50/3। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन सही किया है ना, ये चीज ध्यान रखना है ना। अच्छा भाई चलो इतना तो समझ में आया। ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है भाई, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तुम्हारा, क्या है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, होता है u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। सिंपल, निकाल चुके हैं पहले ही, अब बस वैल्यू रख दो। u कितना है 60 माइनस v कितना है 50, साइन 53, साइन 53 होगा क्योंकि थीटा अब क्या है हमारा 53, तो साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, 4/5 इंटू टाइम कितना आया 50/3, 50/3। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा 10, यानी 60 माइनस 40 इंटू 50/3, यानी कितना हो गया 20 इंटू 50/3, यानी 10, ठीक है 00/3। सिंपल है ना, सिंपल हो गई ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हो गई हमारे ड्रिफ्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना, 333.333 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, 3.33 इंटू 3333.33 ये आएगा तुम्हारा सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई इतना अब ड्रिफ्ट हम निकाल लिए है ना, ड्रिफ्ट अब हम निकाल लिए। ठीक, अच्छा अब देखो नेक्स्ट सवाल ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि यही चीज है सेम। अच्छा मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये हमारी रिवर है, ठीक, अब हमारी स्पीड इधर है, ठीक है, हमारी स्पीड इधर है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे मान लो इसकी स्पीड है v, ठीक है, रिवर की स्पीड कितनी है u, रिवर की स्पीड कितनी है u, ठीक, और ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा, कितनी है थिकनेस, मतलब विड्थ कितनी है d, ठीक, विड्थ कितनी है d, तो टाइम कितना लगेगा। अच्छा इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v cos थीटा, और इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v sin थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं v sin थीटा, और u तो इधर ही है ना, तो u, ठीक है u ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे प्लस यू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी इधर ही है और इसकी भी वेलोसिटी इधर ही है। अब हमने इधर तैरना स्टार्ट किया, अब हमने इधर तैरना स्टार्ट किया, तो हमारी वेलोसिटी ये आ जाएगी। ठीक, वी वाई उतनी ही रहने वाली है, वी वाई कितनी हो जाएगी v cos थीटा, वी वाई कितनी हो जाएगी v cos थीटा। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि
ये जो थीटा है हमने वर्टिकल के साथ लिया है। कहां से लिया है? वर्टिकल के साथ लिया है। कभी कभी तुमको हॉरिजेंटल के साथ भी मिलेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ भी मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, हॉरिजेंटल के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। ठीक है, तो हमें एंगल पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, एंगल पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई, ये अब टाइम तो निकाल सकते हैं ना, डी बाई वी कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो जाएगा कितना हमारा? वी एक्स या वी एक्स इंटू टी। तो वी एक्स हमारे कितना हो गया? u प्लस वी साइन थीटा, u प्लस वी साइन थीटा इंटू टी। टी कितना है हमारा? d बाय वी कॉस थीटा, d बाय वी कॉस थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतनी हो गई है ना। चलो अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक, अब एक सवाल देख लो, जैसे मान लो, ठीक है, ये रिवर है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। ठीक, अच्छा, इधर तैरना स्टार्ट किया, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से तैरना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, ये एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं 37। कितना दिया हुआ है? 37। ठीक, और नदी की स्पीड है, मान लेते हैं 60 या 40, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब यहाँ पे नदी की स्पीड मैटर नहीं करती है। अगर इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं तो नदी की स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि वो प्लस है, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब टाइम निकालो, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाय वी कॉस थीटा लिखा जा सकता है क्या? फॉर्मूला तो हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा। डी कितना है? 600 बाय वी कितना है? 50 कॉस 37, कॉस 37 4/5। ठीक है, क्या इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा? नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, बोलो क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने एंगल जो लिया है ना, ये लिया है, और इसने एंगल दिया क्या है? ये। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 53, यानी cos 53 लिखेंगे तब सही होगा। cos 53 लिखेंगे तब सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अच्छा, अब सही हो जाएगा। देखो, डी कितना है? 600। वी कितना है हमारा? वी हमारा है 50 इंटू कॉस 53। कॉस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, कॉस 53, अगर ये 53 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो कॉस 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। 3/5। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 20, यानी टाइम आया वो कितना आया? 20 सेकेंड आया। ठीक, अच्छा, क्या ड्रिफ्ट निकाला जा सकता है? निकाल सकते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो गया? बोलो, ड्रिफ्ट हो गया हमारा, कितना हो गया ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट हो गया, फॉर्मूला है हमारा यू कितना है? 40 प्लस 50 साइन थीटा। साइन 53 का मतलब कितना हो गया? साइन 53 का मतलब हो गया 4/5 इंटू टाइम कितना आया? 20, इसको कैंसिल कर दो, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 40 40 80 इंटू 20, यानी कितना आ गया? 1600 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे ड्रिफ्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंचना चाहूं तो, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे पहुंचना चाहूं तो क्या होगा? ठीक है, उस कंडीशन को तुमको निकालना है। ठीक है, निकालना है, बहुत सिंपल है। तुम निकाल पाए तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय।